अस्सलाम वालेकुम, हाजिर अपने नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 थ्योरीज ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल में आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा टॉपिक नंबर 3.4, इसका नाम है इफेक्ट ऑफ बॉन्डिंग ऑन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो आप जानते हैं तो जो एक मॉलिक्यूल है उसके दरमियान में क्या होता है बेटा, बॉन्डिंग मौजूद होती है। ऐसे ही है, एक बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड हो सकता है, कोवलेंट बॉन्ड हो सकता है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड हो सकता है, ऐसा ही है ना। तो जो बॉन्डिंग होती है मॉलिक्यूल में, ठीक है, उसका क्या है बेटा, असर पड़ता है किस पे बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी पे। तो अगर बॉन्डिंग ज़्यादा मजबूत होगी तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। अगर बॉन्डिंग जो है वो वीक होगी तो उसका भी असर पड़ेगा बेटा फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर, ठीक है। जैसे कि आयनिक बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, उसी के मुकाबले में कोवलेंट बॉन्ड है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती आयनिक के मुकाबले में, ठीक है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग किसमें होती है बेटा, आयनिक बॉन्ड में होती है। तो आज ये देखते हैं तो इफेक्ट ऑफ बॉन्डिंग ऑन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो इस टॉपिक को हमें कोई डीप लेकर नहीं जाना, तो बिल्कुल शॉर्ट टॉपिक रखा गया आपकी किताब में, तो हम इसको शॉर्टली पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आज ये देखते हैं द नेचर एंड स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड अफेक्ट ऑन वेरियस फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। तो बॉन्ड की नेचर और बॉन्ड की स्ट्रेंथ अफेक्ट करती है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को, ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा सच एज सॉल्युबिलिटी, एग्जाम्पल में है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, रेट ऑफ रिएक्शन। तो बॉन्ड की नेचर और स्ट्रेंथ जो है वो अफेक्ट करती है इन प्रॉपर्टीज़ को, जैसे कि सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, रेट ऑफ रिएक्शन। सोचिए अगर कोई बॉन्ड जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है किसी सब्सटेंस में, तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है वो ज़्यादा हाई होगा कि लो होगा, तो वो ज़्यादा हाई होगा क्योंकि बॉन्ड की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और अगर बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या है बेटा, कम है, बॉन्ड वीक है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होगा, ठीक है। तो इस बात से आप आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ इसमें जो मुताला करना है वो सॉल्युबिलिटी का करना है। तो हमारी किताब में सिर्फ और सिर्फ सॉल्युबिलिटी को डिस्कस किया गया है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, रेट ऑफ रिएक्शन इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो अफेक्ट होती हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड नेचर की वजह से, ठीक है। तो सिर्फ आज सॉल्युबिलिटी को देखते हैं। तो सॉल्युबिलिटी हमारे पास क्या है बेटा, सॉल्युबिलिटी ऑफ पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। और यहाँ पे जो डिस्कस करना है, किसको डिस्कस करना है बेटा, पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो उम्मीद करते हैं कि आप पोलर और नॉन पोलर से अब तक वाकिफ़ हो चुके होंगे, ठीक है। तो पोलर में क्या होता है बेटा, कोई मॉलिक्यूल हमारे पास है, ठीक है, उसमें क्या है बेटा, पोल मौजूद है, दो पोल, ठीक है। तो ऐसे मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं बेटा, पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। और इसी तरीके का Cl और Cl है, ये क्या है बेटा, नॉन पोलर है, इसमें कोई पोल नहीं मौजूद होते हैं, ठीक है। तो आज ये देखते हैं। तो जो सॉल्युबिलिटी है वो डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है बेटा, वो नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर करती है और इसके अलावा सॉल्यूट पर करती है जो डिसॉल्व होने वाला है, ठीक है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड डिपेंड अपॉन केमिकल नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। जो सॉल्वेंट आपके पास मौजूद है वो जो दूसरी चीज़ों को अपने अंदर हल करता है उसकी नेचर पर भी डिपेंड करता है कि सॉल्वेंट कैसा है, सॉल्वेंट पोलर है कि नॉन पोलर है, ठीक है ना। सॉल्वेंट ही दो किस्म के होते हैं, एक पोलर होते हैं और एक नॉन पोलर होते हैं, ठीक है। तो जो सॉल्युबिलिटी है वो डिपेंड करती है किस पे बेटा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे, और इसके अलावा सब्सटेंस टू बी डिजॉल्व, और सब्सटेंस कौन सा डिजॉल्व हो रहा है इस पर भी, ठीक है। तो बाज़ वक़्त कुछ चीज़ें जो हैं वो पानी में हल हो जाती हैं, बाज़ वक़्त कुछ चीज़ें पानी में हल नहीं होती। तो इसमें हमें नेचर देखना पड़ेगा सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का, ठीक है। तो आज इन तमाम नेचर्स को देखते हैं बारी बारी। तो पहला है हमारे पास बेटा सॉल्युबिलिटी ऑफ पोलर सब्सटेंस इन पोलर सॉल्वेंट। तो इस केस में हमारे पास क्या है बेटा, जो सॉल्वेंट है वो भी पोलर है और जो आपके पास सब्सटेंस है सॉल्यूट है वो भी क्या है बेटा, पोलर है, यानी कि दोनों चीज़ें क्या है बेटा, पोलर। तो आपने इस बात याद रखनी है कि पोलर सब्सटेंस जो है वो पोलर सॉलिड में हल हो सकता है। पोलर सब्सटेंस किस में हल होगा बेटा, पोलर सॉल्वेंट में, ठीक है। अब पोलर सॉल्वेंट से क्या मुराद है, सबसे मशहूर पोलर सॉल्वेंट कौन सा है, आपने सुना होगा क्या, वाटर। तो सबसे मशहूर पोलर सॉल्वेंट कौन है बेटा, वाटर है। तो वाटर में क्या है बेटा, पोलैरिटी पाई जाती है। तो इसके मैं यहाँ पे मॉलिक्यूल बनाता हूँ, ज़रा आप देखें, ठीक है। तो ये है वाटर का स्ट्रक्चर, ऐसा ही है। तो ऑक्सीजन के ऊपर आता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर आता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर आता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो आप देख सकते हैं बेटा इसमें दो पोल है, इसमें दो पोल है। तो वाटर मॉलिक्यूल क्या है बेटा, एक पोलर सॉल्वेंट है। तो पोलर सॉल्वेंट जो है वो पोलर सब्सटेंस को डिसॉल्व कर सकता है। तो हेडिंग में भी यही लिखा हुआ है, सॉल्युबिलिटी ऑफ पोलर सब्सटेंस इन पोलर सॉल्वेंट। तो आज इसको पढ़ते हैं। तो इट इज़ अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व इजली इन पोलर सॉल्वेंट। तो हमें देखना पड़ेगा पोलर सॉल्यूट कौन सा है, ठीक है।
तो मशहूर पोलर सॉल्वेंट से तो आप वाकिफ़ हो चुके हैं। तो वाटर जो है एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे सॉल्यूट को अपने अंदर हल करने की सलाहियत रखता है। ठीक है, तो आज इन पोलर सॉल्यूट्स को भी देखते हैं। वाइल दे रिमेन इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, जबकि अगर आप क्या है बेटा पोलर सॉल्यूट को, पोलर सब्सटेंस को नॉन पोलर में हल करें, नॉन पोलर में हल करें तो वो हल नहीं होगा। ठीक है, तो इसकी मिसाल है, तो अगर सोचे आप NaCl को डिज़ोल्व करें, NaCl क्या बेटा पोलर है, इसके भी दो चार्ज होते हैं Na+ और Cl-। तो अगर आप इसको पानी में हल करते हैं, ठीक है, तो पानी क्या है बेटा पोलर है, NaCl भी है पोलर है। वैसे तो NaCl आयनिक है, इसके ऊपर चार्जेस मौजूद है, तो आप इसको पोलर भी कह सकते हैं। तो NaCl भी पोलर, वाटर भी पोलर, तो क्या ये डिज़ोल्व होगा कि नहीं होगा? तो ये जो है आसानी से डिज़ोल्व हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से आप NaCl ले लें, ठीक है, और NaCl को आप डिज़ोल्व करें बेटा, किस में डिज़ोल्व करें? ऑयल में डिज़ोल्व करें। ठीक है, ऑयल क्या है बेटा नॉन पोलर होता है। ठीक है, जबकि NaCl पोलर है, तो ये क्या डिज़ोल्व होगा? नहीं, ये क्या रहेगा बेटा अनडिज़ोल्व रहेगा। क्या रहेगा बेटा? अनडिज़ोल्व। तो यही बात लिखी हुई है, इट इज़ अ कॉमन ऑब्जर्वेशन डैट पोलर सॉल्यूट डिज़ोल्व ईजली इन पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्यूट डिज़ोल्व ईजली इन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, वाइल दे रिमेन इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। देखें, ये है पोलर और ये है नॉन पोलर, तो क्या रहेगा बेटा? इनसॉल्युबल रहेगा, अनडिज़ोल्व रहेगा। तो ये बात याद रखनी है, पोलर जो है वो पोलर में ही हल होगा। ठीक है, यानी इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, लाइक डिज़ोल्व लाइक, तो एक जैसी चीज़ें एक जैसी चीज़ों पर ही हल होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब इन मिसाल को थोड़ा तफसील से देख लें, जिसमें NaCl है। तो वैसे तो हम यहाँ पे कोवलेंट कंपाउंड के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे NaCl की मिसाल को भी रखा है ताकि आप आयनिक कंपाउंड के बारे में भी जान लें। ठीक है, तो NaCl की मिसाल आपकी किताब में नहीं दी गई, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ मैंने NaCl की मिसाल रखी है। तो वन अ क्रिस्टल ऑफ एन आयनिक सब्सटेंस, NaCl क्या बेटा आयनिक है, NaCl को आप पोलर भी कह सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इस प्लेस इन वाटर, इसको पानी में हल करें, दी पोलर वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल क्या है बेटा पोलर है। ठीक है, ये क्या करेगा? डिटैच कर लेगा, अलग कर लेगा पॉजिटिव और नेगेटिव आयन। तो NaCl में बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव आयन दोनों मौजूद हैं। ठीक है, सोडियम के ऊपर होता है पॉजिटिव आयन, क्लोरीन के ऊपर होता है नेगेटिव आयन। वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा बेटा? डिटैच करेगा पॉजिटिव और नेगेटिव आयन फ्रॉम द क्रिस्टल लैटिस। तो सोडियम क्लोराइड के क्या होते हैं बेटा? क्रिस्टल होते हैं, तो उसको कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। तो वाटर मॉलिक्यूल क्रिस्टल लैटिस से अलग करेगा पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। ठीक है, बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक पुल। तो क्या है बेटा इन मॉलिक्यूल, वाटर के मॉलिक्यूल में देखिए पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस हैं। तो ये क्या है बेटा? एक फोर्स लगाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो ये चार्जेस है ना, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, ये चार्जेस है। तो ये क्या है बेटा? ये चार्जेस की मदद से किसी दूसरे को क्या करेंगे बेटा? पुल करेंगे, किसी दूसरे आयन को क्या करेंगे बेटा? पुल करेंगे। तो पॉजिटिव आयन जो है पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव आयन को पुल करेगा। ठीक है, और पार्शियल नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव आयन को पुल करेगा। तो अभी आप देखिएगा किस तरीके से, यहाँ पे देखें, सोचे ये NaCl का क्रिस्टल है हमारे पास, जिसमें देख सकते हैं NaCl 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 NaCl। ठीक है, ये क्रिस्टल है, मिसाल के तौर पर आप इस तरीके से समझें, और आपने इसको पानी में डाल दिया, इस क्रिस्टल को आपने पानी में डाला है। अब उसके बाद क्या होगा बेटा? पानी में, पानी का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं HOH, ये पानी में मौजूद है, ऐसे ही है। तो वाटर के स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन के ऊपर देखें बेटा पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव मौजूद होगा, ऐसे ही ये भी है। तो इसमें क्या देखें, वाटर का जो पार्शियल नेगेटिव जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर जो चार्ज मौजूद है वो है पार्शियल नेगेटिव। तो पार्शियल नेगेटिव जो है वो पार्शियल पॉजिटिव के साथ क्या करेगा बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पुल करेगा। ठीक है, देख रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है। तो ये क्या है देख सकते हैं, ये ऑक्सीजन जो है ये पॉजिटिव आयन को अपने पास बुलाएगा, यानी अपने पास खींचेगा, पुल करेगा। तो देखेंगे आपके यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल ने सोडियम आयन को घेर लिया है। ठीक है, ऐसे ही देखें, ये रहा सोडियम आयन, ये रहा वाटर मॉलिक्यूल, ये रहा वाटर मॉलिक्यूल, ये रहा वाटर मॉलिक्यूल और ये रहा वाटर मॉलिक्यूल। तो इस तरीके से पानी क्या करता है बेटा? जो ऑक्सीजन है या पॉजिटिव आयन को इसने घेर लिया, एक घेरा लगा लिया। ठीक है, ऐसा ही हुआ। तो ये क्या हो गया बेटा? ये डिज़ोल्व हो गया। अगर ऐसा नहीं होता तो ये डिज़ोल्व नहीं होता। इसी तरीके से वाटर मॉलिक्यूल जो H है इसके बाद पार्शियल पॉजिटिव, तो ये क्या है बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पुल कर रहा है, किसके साथ बेटा? क्लोरीन आयन के साथ, क्लोराइड आयन के साथ। ठीक है, तो क्लोराइड आयन को भी ये क्या करेगा बेटा? घेर लेगा, सराउंड कर लेगा। तो यहाँ पे देखिए ये रहा क्लोराइड आयन, तो वाटर के मॉलिक्यूल ने इसको घेर के रखा है। तो इस तरीके से क्या है बेटा? NaCl जो है वो पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा किरदार किसका बेटा? वाटर का है, क्योंकि वाटर क्या है बेटा? पोलर है, इसमें पोलैरिटी पाई जाती है, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज।
तो दीज आइंस गेट सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल, जो भी आइंस है ये सराउंड हो गए वाटर मॉलिक्यूल की मदद से। जैसे बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल होंगे तो तमाम के तमाम Na और Cl को क्या करेंगे बेटा, सराउंड करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 मॉलिक्यूल लिखाया गया, ठीक है। करोड़ों की तादाद में, बिलियंस की तादाद में वाटर मॉलिक्यूल होंगे तो तमाम के तमाम NaCl को क्या कर लेंगे बेटा, सराउंड कर लेंगे। अगर आप पानी को, अगर आप नमक ज़्यादा डाल दें पानी में, बहुत ही ज़्यादा डाल दें, तो क्या है बेटा, वाटर के मॉलिक्यूल की कमी हो जाएगी और वो क्या है बेटा, उसको सराउंड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो these ions then get surrounded by water molecule and can lead an independent existence and thus dissolve in water। तो देखिए ये इंडिपेंडेंट तौर पर मौजूद है और डिजोल्व हो चुका है पानी में, ठीक है। अगली जो मिसाल है वो हमारे पास है बेटा शुगर की, ठीक है। शुगर जिसको सक्रोज भी कहते हैं हम, ठीक है। तो शुगर इज इजीली डिजोल्व इन वाटर, ऐसा ही कॉमन आम जिंदगी में हम देखते हैं कि पानी, जो चीनी है वो आसानी से पानी में हल हो जाती है। तो शुगर का फॉर्मूला थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है तो उस फॉर्मूले को हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो मैं आपको सिर्फ थोड़ी बहुत बातें बता दूंगा जिससे आप तमाम बातों को समझ जाएंगे, ठीक है, अगर आपने ये बात समझ ली। तो दिस ड्यू टू डैट सेवरल OH बॉन्ड, तो एक शुगर मॉलिक्यूल में बहुत सारे OH बॉन्ड होते हैं, ठीक है। OH बॉन्ड होते हैं बहुत सारे। तो आप जानते हैं कि ऑक्सीजन के पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, H के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आएगा, तो इसमें भी डायपोल मौजूद होगा। क्या मौजूद होगा बेटा, इसमें डायपोल मौजूद होगा, यानी 2 पोल है इसमें। तो इस शुगर के मॉलिक्यूल में बहुत सारे OH बॉन्ड मौजूद होते हैं तो उसमें डायपोल होगा, ठीक है। इन शुगर मॉलिक्यूल बेयर पार्शियली नेगेटिव चार्ज ऑन देम, तो देखें O के ऊपर पार्शियली नेगेटिव और H के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव। तो दिस पोलर एरिया ऑफ शुगर मॉलिक्यूल, तो शुगर मॉलिक्यूल में भी बेटा पोलर एरियाज मौजूद है, पोलर एरियाज, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा विद द पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल ऑफ वाटर। तो वाटर में देखें ये वाटर का मॉलिक्यूल है HOH, इसके पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। ये समझें एक शुगर के मॉलिक्यूल का थोड़ा सा हिस्सा है, शुगर के मॉलिक्यूल का थोड़ा सा हिस्सा है और उसमें एक OH बॉन्ड मौजूद है। आप इस तरीके समझे, शुगर के मॉलिक्यूल थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है तो उसको हम यहाँ नहीं बना सकते, इसकी ज़रूरत भी अभी नहीं है। तो आप ये समझिए शुगर के मॉलिक्यूल का थोड़ा सा हिस्सा है और उसमें OH बॉन्ड मौजूद है, ठीक है। तो ये भी क्या होगा बेटा, आपके पास पोलर होगा, ये भी क्या होगा बेटा, पोलर होगा, ऐसा ही है ना। तो पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, इनके दरमियान क्या होगी बेटा, अट्रैक्शन होगी, ठीक है। तो इनके दरमियान अट्रैक्शन, जिसको आगे बढ़ाते हैं और इसको हम यहाँ शो कर रहे हैं, ठीक है। हमने इसको यहाँ पे शो किया है। तो यहाँ देख सकते हैं ये रेड लाइन से ये डॉट 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 डॉट, तो ये क्या है बेटा, इनके दरमियान भी एक बॉन्डिंग हो चुकी है, ठीक है। और इस तरीके से शुगर का मॉलिक्यूल जो है वो पानी में डिजोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं, दोबारा देखते हैं। तो दिस पोलर एरिया ऑफ शुगर इंटरेक्ट विद द पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल्स ऑफ वाटर, तो ये इंटरेक्ट करेगा वाटर के पॉजिटिव या नेगेटिव पोल के साथ टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये जो बॉन्ड बन रहा है ये है हाइड्रोजन बॉन्ड, इसको आपने क्लास 9 में ज़रूर पढ़ा होगा, ठीक है। तो ड्यू टू दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग शुगर इज सॉल्यूबल इन वाटर, तो इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही शुगर मॉलिक्यूल जो है वो पानी में सॉल्यूबल है, क्लियर है। तो ये देख लिया आपने सॉल्युबिलिटी ऑफ पोलर सब्सटेंस इन पोलर सॉल्वेंट। अब देख लेते बेटा सॉल्युबिलिटी ऑफ नॉन पोलर सब्सटेंस इन पोलर सॉल्वेंट। अब जो सब्सटेंस है वो नॉन पोलर है, सॉल्वेंट वही पोलर है, यानी सॉल्वेंट आप वाटर ही ले लें यहाँ पे, ठीक है। तो आज देखते हैं, तो नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड, जिसमें कोई पोल मौजूद नहीं होगा, डायपोल नहीं होगा उसमें, तो नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड डू नॉट डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। तो पोलर सॉल्वेंट में पोल्स होते हैं, नॉन पोलर में कोई पोल नहीं होता, तो ये आपस में डिजॉल्व नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल बेंजीन विच इज़ नॉन पोलर, बेंजीन जो है वो नॉन पोलर है, ठीक है। तो आपने बेंजीन का स्ट्रक्चर नहीं देखा कभी, तो बेंजीन जो होता है वो नॉन पोलर होता है, जिसका फॉर्मूला आपके पास होता है C6H6। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। और ये क्या होता है बेटा, आपके पास नॉन पोलर होता है। तो नॉन पोलर होने की वजह से ये पोलर सॉल्वेंट डिजॉल्व नहीं होगा। तो मैं आपसे सवाल करता हूँ कि बेंजीन जो है वो पानी में हल होगा कि नहीं होगा, तो बेंजीन जो है वो पानी में हल नहीं होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बेंजीन विच इज़ अ नॉन पोलर इज इनसॉल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट वाटर, इनसॉल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट वाटर। तो अगर आप बेंजीन एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ठीक है, और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, इसको पानी में हल करते हैं तो ये डिजॉल्व नहीं होगा, तो 2 अलग अलग लेयर बन जाएगी, ठीक है। कितनी लेयर बनेगी, 2 अलग अलग लेयर। अगर आप तेल और पानी को भी आपस में हल करें तो उसमें भी 2 अलग अलग लेयर बन जाएंगी। तो इसी तरीके से, क्योंकि ऑयल भी क्या है बेटा, नॉन पोलर है, पानी जो है पोलर है, दोनों आपस में डिजॉल्व नहीं होंगी। इसी तरीके से बेंजीन और पानी को हल करें, हल नहीं होगा, 2 लेयर आपके पास बन जाएगी, ठीक है। एंड फॉर्म 2 लेयर, दस द पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल्स ऑफ वाटर, वाटर में पॉजिटिव और नेगेटिव पोल दोनों होते हैं। बिहेव हाइड्रोफोबिकली विद बेंजीन, तो वाटर का मॉलिक्यूल किस तरीके से रिएक्ट करेगा बेटा, हाइड्रोफोबिकली, यानी बेंजीन से दूर जाएगा, बेंजीन से किस तरीके दूर
जाएगा एंड नॉट अलाउड टू डिजॉल्विंग इट, और बेंजीन को अपने अंदर हल होने नहीं देगा। तो इस तरीके से आपने से 2 पॉइंट को समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं जो हमारे बकिया टॉपिक्स मौजूद हैं। तो तीसरा हमारे पास है बेटा सॉल्युबिलिटी ऑफ नॉन पोलर सब्सटेंस इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो जो नॉन पोलर सब्सटेंस होगा वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में बआसानी हल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो फिनोमेना लगता है वो लगता है बेटा लाइक डिजॉल्व लाइक, तो एक जैसी चीज़ें एक जैसी चीज़ों में हल हो जाती हैं, लाइक डिजॉल्व लाइक। तो नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड डिजॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में आपके पास मौजूद है 2 सॉल्वेंट का नाम मैं लिख रहा हूँ, एक बेंजीन और दूसरा हेक्सेन। वैसे तो सॉल्वेंट बहुत है, आप इतना ही याद रखें बेंजीन और हेक्सेन। तो कोई सा भी नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल हो तो आसानी से नॉन पोलर सॉल्वेंट में हल हो जाएगा, ठीक है। तो ऑन द बेसिक प्रिंसिपल दैट इज लाइक डिजॉल्व लाइक, यानी ये एक जैसी चीज़ें नॉन पोलर किस में हल होंगी, नॉन पोलर में, ठीक है। तो ड्यू टू लंदन फोर्सेस, तो ये भी किस्म की फोर्सेज लेकिन हमने इसको नहीं पढ़ा, तो खैर कोई मसला नहीं, आगे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑयल इज डिसॉल्व इन हेक्सेन बिकॉज दे आर नॉन पोलर। ऑयल भी जो है वो नॉन पोलर है। ऑयल में क्या होता है बेटा, कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्डिंग होती है। तो ऑयल क्या है बेटा, नॉन पोलर है, तो डिज़ोल्व हो जाता है किसमें बेटा, हेक्सेन में। तो हेक्सेन भी क्या है, नॉन पोलर, ठीक है। तो ऑयल को आप बेंजीन में भी हल कर सकते हैं। इसके अलावा द अट्रैक्टिव फोर्सेज ऑफ सॉल्वेंट, अब होता है क्या बेटा इन दोनों केसेस में, सॉल्वेंट अगर हेक्सेन है हमारे पास मिसाल के तौर पे, द अट्रैक्टिव फोर्सेज ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आर इनफ फॉर ओवरकमिंग दी अट्रैक्टिव फोर्सेज अमंग ऑयल मॉलिक्यूल। तो अट्रैक्टिव फोर्सेज जो है बेटा सॉल्वेंट की वो ज़्यादा होती है और वो ओवरकम कर जाती है किसको बेटा, अट्रैक्टिव फोर्सेज ऑफ ऑयल को, ठीक है। और इस तरीके से ऑयल जो है वो डिज़ोल्व हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से आप एक एक्टिविटी भी घर पे कर सकते हैं, आप 2 टेस्ट ट्यूब लें, ठीक है। 2 टेस्ट ट्यूब लें, ज़रूरी है टेस्ट ट्यूब आपके पास अवेलेबल हो, आप नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं जो सहूलत आपके पास अवेलेबल हो, ठीक है। तो दोनों टेस्ट ट्यूब में सबसे पहले आप क्या डालें बेटा, कुकिंग ऑयल डालें, घरों में हमारे अवेलेबल होता है कुकिंग ऑयल दोनों टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, कुछ मिकदार में शामिल करें। यह है टेस्ट ट्यूब 1, यह है टेस्ट ट्यूब 2। तो दोनों में आपने कुकिंग ऑयल लेना है। इसके अलावा आपने क्या लेना है बेटा, इसमें आप डालें पानी, पहले टेस्ट ट्यूब में पानी डालें, ठीक है। दूसरे टेस्ट ट्यूब में आप डालें पेट्रोल, ठीक है। क्या डालें बेटा, पेट्रोल, ओके। अब होगा क्या, इसमें से कौन से टेस्ट ट्यूब जो है वो आपस में जो सब्सटेंस है वो डिज़ोल्व हो जाएगा और किस में डिज़ोल्व नहीं होगा। तो कुकिंग ऑयल क्या है बेटा, कुकिंग ऑयल जो है वो नॉन पोलर है, ठीक है। वाटर क्या है, पोलर है। तो आप बताएं कि वाटर और कुकिंग ऑयल आपस में डिज़ोल्व होगा कि नहीं होगा। तो क्या करेंगे बेटा, इसमें डालें और फिर अंगूठा लगाएं, शेक करें इसको, काफ़ी शेक करें, बहुत अच्छी तरीके से शेक करें, तब भी ये क्या है बेटा, डिज़ोल्व नहीं होगा, ठीक है। क्या रहेगा बेटा, इनसॉल्युबल रहेगा, इनसॉल्युबल यानी कि डिज़ोल्व नहीं होगा, ठीक है। तो यह बात आपको समझ में आ गई। तो यहाँ पे क्या नॉन पोलर है और ये है पोलर, तो ये कभी डिज़ोल्व नहीं होंगे। इसके अलावा इसमें देखिए कुकिंग ऑयल है नॉन पोलर, ठीक है, पेट्रोल भी है नॉन पोलर। अब बताएं ये दोनों आपस में डिज़ोल्व होंगे कि नहीं होंगे। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बेटा, डिज़ोल्व हो जाएंगे अगर आप इनको क्या करते हैं, शेक करते हैं अच्छी तरीके से। तो इस तरीके से जो मामला थे इसको हमने पढ़ लिया। अब इसके अलावा रिएक्शन ऑफ पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड्स को देख लेते हैं। तो रिएक्शन ऑफ पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, तो इसमें होगा क्या, केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस बाय द ब्रेकिंग ऑफ एग्जिस्टिंग बॉन्ड। तो केमिकल रिएक्शन कैसे होता है बेटा, कोई एग्जिस्टिंग बॉन्ड यानी बॉन्ड पहले से मौजूद है वो टूटता है और नया बॉन्ड बनता है, तभी केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है। तो ब्रेकिंग ऑफ एग्जिस्टिंग बॉन्ड एंड द फॉर्मेशन ऑफ सम न्यू बॉन्ड। तो ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड रिक्वायर्स एनर्जी, तो हमेशा आपको बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। द स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड इन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, अगर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल में बॉन्ड जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आपने ज़्यादा तादाद में एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। द स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड इन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स द हायर द एनर्जी नीडेड फॉर देयर ब्रेकिंग। तो जब तक बॉन्ड रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड नहीं टूटेगा तो तब तक आपका केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, कोई प्रोडक्ट आपको हासिल नहीं होगा, ठीक है। तो सिंस द एटम इन द पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल आर हेल्ड मोर फर्मली, तो पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल में एटम जो है वो अच्छी तरीके से बाइंड होते हैं। सो हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू प्रोसीड द रिएक्शन। तो पोलर मॉलिक्यूल्स में अगर आपने रिएक्शन परफॉर्म करना है तो आपने जो एनर्जी है वो ज़ायद अमाउंट में देनी पड़ेगी, ठीक है। इसी तरह द फिजिबिलिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डिटरमिन्ड बाय हैविंग द इंफॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी
रिक्वायर्ड टू ब्रेक द टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेड मॉलिक्यूल। तो अगर आप कोई रिएक्शन आसानी से करना चाहते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि बॉन्ड तोड़ने के लिए कितने अमाउंट में एनर्जी की ज़रूरत आपको है। ठीक है, तो अगर आपको एनर्जी की मालूमात नहीं हो कि कितने अमाउंट में आपने एनर्जी फराहम करनी है रिएक्टेंट को पूरा रिएक्ट करवाने के लिए, बॉन्ड को तोड़ने के लिए, तो रिएक्शन आप आसानी से नहीं कर पाएंगे। और ये भी मालूमात आपको होनी चाहिए कि बॉन्ड टूटने के बाद, ठीक है, जो प्रोडक्ट बनेगा तो उसके नतीजे में कितना अमाउंट में रिलीज एनर्जी होगी। ठीक है, अगर इसके बारे में आपको मालूमात ना हो कि बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद कितने अमाउंट एनर्जी रिलीज़ होगी, तो आपका जो ऑपरेटर्स है वो भी मुतासिर हो सकता है, जो आपने इंतजामात किए हैं वो भी मुतासिर हो सकते हैं। तो ये भी देखना पड़ेगा। सोचिए एनर्जी ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ हो जाती है तो उससे हमें बहुत सारे नुकसानात का सामना भी हो सकता है। तो ये दोनों मालूमात आपने होनी चाहिए कि बॉन्ड तोड़ने के लिए आपने कितनी एनर्जी देनी है और बॉन्ड बनने के बाद कितने अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ होने वाली है। ठीक है, तो ये तमाम मालूमात आपको होनी चाहिए। तो उम्मीद करें यार तमाम बातें क्लियर हो गई, जिससे कि चैप्टर के जो तमाम थ्योरीज है वो ख़त्म होते हैं। तो उम्मीद करें तमाम बातें आपको क्लियर हो गई हो। तब तक के लिए याद दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।